कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल एस्ट्रो सच में। योगिनी एकादशी व्रत 14 जून 2023 बुधवार के दिन रखा जा रहा है। पंचांग के अनुसार यह व्रत प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। व्रत और पूजा के अलावा योगिनी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से जातकों के जीवन में आर्थिक संपन्नता आती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं योगिनी एकादशी के दिन किन उपायों से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, पीपल एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही जल्दी लाभ देखने को मिलता है। ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, बहुत परेशान है और वो पीपल में जल अर्पित करते हैं तो बहुत ही जल्दी उनको दवाइयों का लाभ होता है और वह स्वस्थ हो जाते हैं। आप रोग से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं, मानसिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हैं, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, कर्ज में डूबे हो, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, यदि आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, दीप दान करते हैं, परिक्रमा करते हैं तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं बहुत ही जल्दी दूर होती है। भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात नारायण का ही स्वरूप माना गया है। इस वृक्ष को और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में यह बात कही भी है कि वृक्षों में पीपल हों, तो जब हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं या फिर हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो बहुत ही जल्दी हमें लाभ प्राप्त होता है। पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु के अलावा 33 कोटि देवताओं का भी वास माना गया है और जो हमारी पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनकी दिव्य आत्मा भी पीपल के वृक्ष में निवास करती है। तो जब हम पीपल की पूजा करते हैं बहुत ही जल्दी चमत्कारी रूप से लाभ प्राप्त होता है। कारण क्या है? क्योंकि इस एकमात्र वृक्ष के पूजन से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे पूर्वज यानी जो हमारे पितृ होते हैं उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मात्र इस वृक्ष के पूजन से हम सबकी पूजा एक साथ कर लेते हैं तो सबकी कृपा भी हमें बहुत ही जल्दी मिल जाती है। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही चमत्कारी और अचूक उपाय के बारे में, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाएगा। तो दोस्तों, योगिनी एकादशी को सूर्यास्त के बाद यह उपाय करना है और यदि आप योगिनी एकादशी के दिन ये उपाय करते हैं तो मात्र एक योगिनी एकादशी, इस उपाय को करने से आपकी समस्त कामना पूर्ण हो जाती है। किसी भी कामना से आप यह उपाय करेंगे आपकी वो कामना जरूर पूर्ण ही होगी। यदि आप धन के लिए बहुत अधिक परेशान हैं, आर्थिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हैं, कर्ज में घिरे हो, व्यापार में आपके लगातार घाटा होता जा रहा है, आपके ऊपर लोन या कर लगातार चढ़ता जा रहा है, नौकरी मिलने में परेशानी आ रही हो, अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, खर्च अधिक हैं और धन का आगमन बहुत कम है, तब भी आप इस उपाय को करें, जल्दी ही लाभ होगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास धन तो बहुत आता है लेकिन वो धन बेवजह के खर्चे में निकल जाता है, या तो बीमारियों में, या फिर आप ब्याज भर देते हैं, या लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपके धन का खर्च हो रहा है, धन का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और जब भी आपको धन की आवश्यकता होती है आपको कर्ज लेना पड़ता है। यदि आप इस परेशानी से परेशान हैं
मतलब धन के किसी भी प्रकार की परेशानी से आप परेशान हो, घर में कलह कलेश से परेशान हो तो इस उपाय को करें। जल्दी ही आपको लाभ होगा, मां लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से धन संचय भी होगा, धन आगमन भी होगा, व्यापार में भी आपको लाभ होगा और नौकरी की समस्याएं दूर होंगी। बहुत ही अचूक उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। यदि आप विश्वास करेंगे आपको लाभ बहुत ही जल्दी प्राप्त होगा। बस मन में विश्वास रख करके करें, आपका कोई भी काम हो जरूर बनेगा। करना क्या है? योगिनी एकादशी के दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको करना है। योगिनी एकादशी की शाम को आप किसी भी पुराने पीपल वृक्ष के सामने जाएं। पीपल वृक्ष मतलब कोई पीपल का नया पौधा नहीं होना चाहिए, जैसे कि जितना पूजित होता है उतना अधिक हमें उससे लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि पीपल वृक्ष ऐसा चाहिए जिसकी पूजा निरंतर होती हो, जिस पर लोग पूजा करते हैं। ऐसे पीपल के वृक्ष के पास आपको जाना है और शाम के समय जाना है। कुछ सामग्री आपको चाहिए। जब आप पीपल वृक्ष के नीचे जाते हैं तो थोड़ी सी रोली चाहिए और एक छोटा सा लाल कपड़े का टुकड़ा ले सकते हैं। जैसे एक लाल रुमाल भी चलेगा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो ले लीजिए। लाल कलावा चाहिए जो हम हाथ में बांधते हैं। मौली जो पूजा के समय हाथ में बांधा जाता है उसे कलावा कहते हैं। वह आपको चाहिए तो थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए, उसका प्रयोग आपको वहां पर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको चाहिए एक आटे का दीपक। आप गाय का घी लेकर जाएं और उससे प्रज्वलित करें, या फिर दिल का दिल होना चाहिए। सरसों के तेल से आज हम प्रज्वलित नहीं करेंगे, क्योंकि हम यह प्रयोग जो कर रहे हैं धनदायक प्रयोग कर रहे हैं। मनोकामना पूर्ण करने के लिए यह प्रयोग किया जा रहा है। आटे का दीपक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक उपाय होता है। आटे का दीपक यदि आप प्रज्वलित करें किसी भी कामना के लिए तो बहुत ही जल्द कामना पूर्ण हो जाती है। तो हमें यह आटे का दीपक और जो भी सामग्री है यह लेकर शाम के समय जाना है। सूर्यास्त के समय, यानी कि जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय हमें जाना है। सूर्यास्त के बाद से लेकर आपको 8 बजे रात्रि तक पीपल की पूजा कर लेनी है। इसके बाद आपको पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे कभी भी देर रात में नहीं जाना चाहिए। तो 8 बजे से पहले पहले आपको यह उपाय कर लेना है। इसके लिए आप समय पर पीपल वृक्ष के नीचे पहुंच जाएं। अब करना क्या है? सर्वप्रथम जब आप पीपल के नीचे जाएंगे तो आप पीपल देवता को, पीपल वृक्ष को प्रणाम कीजिए। उसके बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। सभी जो हमारी पितृ पूर्वज होते हैं उन सबको हृदय से नमस्कार कीजिए। और इसके साथ ही आपको हनुमान जी को नमस्कार करना है, शनिदेव को नमस्कार करना है। योगिनी एकादशी का दिन है तो श्री हरि विष्णु को जरूर नमस्कार करें और इसके साथ ही हनुमान जी की भी आपको आराधना करनी है। आटे का दीपक जो आप लेकर गए हैं पीपल वृक्ष के नीचे, मतलब पीपल की जड़ के पास चला दीजिए। उसके बाद आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हनुमान जी का ध्यान करके मन में हनुमान जी को स्मरण करते हुए एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और जब आपका पाठ पूरा हो जाता है तब आपको पीपल का वृक्ष है उसमें एक पत्ता देखना है। एक बड़ा पत्ता लगा हुआ ही पत्ता होना चाहिए। पीपल का पत्ता को तोड़ना नहीं है, वृक्ष में ही लगा रहे गुप्ता। और उसी पत्ता में आप जो रोली लेकर गए हैं आप इसे थोड़ा सा जल लेकर आप उसे गीला कर लीजिए। और उसके बाद आपकी मनोकामना उस पीपल पट्टे पर अपनी अनामिका उंगली से लिखनी है। रोली में थोड़ा सा जल मिलाकर उसके बाद अपनी अनामिका उंगली से आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी परेशानी है आपकी, आप उस पर लिख दीजिए। जैसे आपको व्यापार में वृद्धि चाहिए या व्यापार में लाभ चाहिए तो यह लिख सकते हैं। नौकरी की परेशानी है तो आप नौकरी लिख दीजिए। और यदि आपको धन की परेशानी है, कब्ज की परेशानी है,
जिस भी परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं उस परेशानी को आपको उस पत्ते पर लिखना है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा पत्ता हो इस तरह से आपको पत्ता चुनना है, पत्ता तोड़ना नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है। जब आप अपनी मनोकामना लिख देते हैं उसके बाद उसी पत्ते वाली डाली के आपको 7 बार जो आप कलावा लेकर गए हैं वो बांध देना है। कलावा को 7 बार बांट दीजिए और बहुत ढीला बांधी ताकि पत्ता टूटे ना, बहुत आराम से उसको बांट दीजिए। उसके बाद जो बचा हुआ कलावा है उसे आप अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिए, 7 बार लपेट लीजिए। यदि थोड़ा सा ही कलावा हो तो उतना भी बांध सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास अधिक कलावा बचा हुआ है तब 7 बार अपने हाथ में भी घुमाकर बांध लीजिए। उसके बाद आपको पीपल वृक्ष की छाया में ही बैठकर एक मंत्र का जाप करना है। बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, अचूक मंत्र है, नोट कर लीजिए। आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए। ओम ही वट सवार। इस मंत्र का जाप आपको पीपल वृक्ष की छाया में करना है। पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर जब आ गया कोई भी मंत्र बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है और बहुत ही जल्दी आपकी कामना को पूर्ण कर देता है। आप चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें या फिर वही भी पाठ, कोई भी मंत्र यदि आपको करना हो तो यदि आप पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके मन की कामना पूर्ण हो जाती है। पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर, छाया में बैठकर यदि हम अपने मन की कोई बात कहते हैं, कोई परेशानी कहते हैं तो उसका निवारण बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए आपको जो जप करना है वो पीपल वृक्ष की छाया में ही करना है। यदि आप माला लेकर जाते हैं तो रुद्राक्ष की माला ले जाइए। माला पर नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही जैसे कि आधा घंटा 45 मिनट जितना भी आपके पास समय हो अधिक अधिक संख्या में इस मंत्र का जप कर लीजिए। यदि आपके पास माला नहीं है और यदि आपके पास माला है तो 108 मनकों की माला रुद्राक्ष की लेकर जाइए और 3 माला इस मंत्र का जप कर लीजिए। इस प्रकार से आपको जाप करना है। जब आपका जप पूरा हो जाता है तब पीपल वृक्ष को प्रणाम करें, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें, अपने पितरों का आशीर्वाद लें और पितरों को हृदय से नमस्कार करें। शनिदेव को प्रणाम करें, हनुमान जी को प्रणाम करें। सभी देवी देवताओं को जब आप प्रणाम करते हैं अपने मन की कामना भी वहां पर कहे की है। पितृ देवता है भगवान श्री हरि विष्णु या फिर है हनुमान जी। सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आपके मन में जो भी परेशानी हो, जो भी आपकी इच्छा हो, जरूर पीपल वृक्ष को कहनी चाहिए। बहुत जल्दी पीपल वृक्ष के नीचे कही गई कामना पूर्ण हो जाती है और परेशानी कोई भी हो बहुत जल्दी उसका निवारण हमें मिल जाता है। तो आपको करना क्या है, सबको प्रणाम करने के बाद आप जो लाल कपड़ा लेकर गए हैं उस लाल कपड़े में पीपल की जड़ से चुटकी भर मिट्टी यानी कि 1 चुटकी मत्ती निकाल लीजिए। मतलब थोड़ी सी मिट्टी आपको चाहिए। आप उसे लाल कपड़े में रखकर लपेट लीजिए, उस कपड़े को बांध दीजिए और फिर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए अपने मन की कामना मन में रखकर भगवान श्री हरि विष्णु सहित सभी देवी देवताओं से कहने के बाद यह मिट्टी लेकर आपको अपने घर आ जाना है। घर में यह मिट्टी आप अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। जहां पर भी आप धन रखते हैं या आपके पास तिजोरी है तो तिजोरी में रख दीजिए। व्यापार में यदि आपको नुकसान हो रहा है, व्यापार के लिए कर रहे हैं, तो आप ये जो मिट्टी है अपने व्यापार के गल्ले में रख दीजिए। किसी भी धन रखने के स्थान पर आपको यह मिट्टी रखनी है। बहुत ही जल्दी आपके जीवन में यदि धन की परेशानी है तो उससे आपको छुटकारा मिल जाता है और जब धन घर में आता है आप पर मां लक्ष्मी की कृपा हो जाती है तो आपस में प्रेम व्यवहार भी बनता है, घर में सद्भावना आती है, कलह कलेश सब दूर हो जाते हैं। यदि धन का आगमन निरंतर घर में होने लग जाता है और धन घर में दिखने लग जाता है तो अब आपके प्रश्न होंगे कि इस उपाय को हमें कब तक करना है। देखिए, उपाय को मात्र एक योगिनी एकादशी ही हमें करना है। सिर्फ एक योगिनी एकादशी आप यह उपाय करेंगे, घर में लाकर अपने धन रखने के स्थान पर वह मिट्टी रख देंगे तो इसके बाद चमत्कार आप स्वयं देखेंगे।
अगला जो आपका प्रश्न है कि इस मिट्टी को हमें कब तक रखना चाहिए, तो हमेशा रखें अपने घर में, क्योंकि यह देव वृक्ष के नीचे की मिट्टी है। ऐसी मिट्टी जैसे कि हम कहीं पवित्र स्थानों पर जाते हैं तो वहां से भी थोड़ी सी मिट्टी लाकर हमें अपने घर में रखनी चाहिए। तो यह देव वृक्ष है, पीपल वृक्ष है, उसके नीचे की मिट्टी है। हमेशा आप अपने घर में रखें, अपने धन रखने के स्थान पर रखें। कभी भी आपको धन संबंधी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला जो आपका प्रश्न होगा, इससे संबंधित कि क्या स्त्रियां इस उपाय को कर सकती है? जी हाँ, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को श्रद्धा से करें। यदि स्त्रियां इस उपाय को कर रही है तो सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि आप ईयर की अवस्था में इस उपाय को न करें। जब आप शुद्ध हो तब आप इस उपाय को करें, और जब आप यह उपाय करें आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप जब वह मिट्टी उठा रहे हो पीपल वृक्ष के नीचे से, तो आपको कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, चुपके से आपको मिट्टी उठानी है। यदि आसपास लोग होते भी हैं तब इतनी सावधानी से आप मिट्टी उठाए कि कोई आपक रोके नहीं, टोके नहीं। बस यदि आप इस तरह से इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही चमत्कारी लाभ होता है। इस उपाय को करने से पीपल का वृक्ष देव वृक्ष माना गया है। श्री हरि विष्णु और सभी देवी देवताओं का पितरों का वृक्ष माना गया है।